बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे लिए और नैतिक कहानियां कैसे बना सकती हूँ, इसलिए अभी कर दो क्लिक क्लिक क्लिक। अच्छा, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अच्छा सा जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और भालू रहता था। उसका नाम बोभी था। बोबो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर भालू था। एक दिन बोबो जंगल में फिरते फिरते एक बड़े से रूखे के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक बड़ा सा रास्ता जाता था और बोबो ने उस रास्ते की ओर बढ़ते हुए देखा कि एक बड़ा सा शहर है। बोबो ने सोचा, इस शहर में तो हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, मैं भी देखता हूँ क्या कुछ मिलता है। इसलिए वह धीरे धीरे उस शहर की ओर बढ़ा। जब वह शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक खुदरा में से मधुमक्खियां बाहर आ रही थीं। बोबो को यह देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे मधुमक्खियों का मीठा मधु बहुत पसंद था। बोबो ने मधुमक्खियों को धीरे धीरे देखते हुए कहा, नमस्ते, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मधुमक्खियां बोभी के पास उड़ी और एक मधु की टोपली लेकर बोबो के सामने रख दी। एक मधुमक्खी ने कहा, हम यहाँ मधु इकट्ठा कर रही हैं। हम इस मधु को इकट्ठा करेंगे और फिर इसे बेचेंगे। हम यहाँ के मालिकों के लिए मधु इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचते हैं। बोबो ने मुस्कराते हुए कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मधु इकट्ठा कर सकता हूँ? मधुमक्खियां मुस्कराई और उन्होंने कहा, हाँ, तुम हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। इसके बाद बोबो ने मधुमक्खियों की मदद करना शुरू किया। उसने उन्हें पूरी ईमानदारी से मधु इकट्ठा करने में मदद की और बहुत ही तत्परता से काम किया। कुछ समय बाद मधुमक्खियां और बोबो ने एक बड़ी सी मात्रा में मधु इकट्ठा किया। मधु भरा हुआ डब्बा बन गया था। अब मधु बेचने का समय आया। मधुमक्खियां और बोबो ने मिलकर मधु को बेचने के लिए शहर की ओर रुख किया। जब वे शहर में पहुंचे तो वे देखा कि शहर के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। वे सब देखने आए और बोलने लगे, वाह, ये मधु कितना मीठा और स्वादिष्ट दिखता है, हम इसे खरीदना चाहते हैं। इस पर एक आदमी ने मधु की कीमत पूछी और मधुमक्खियों ने उसके साथ डील की। मधु बेच दिया गया और मधुमक्खियों ने बोबो को उसका हिस्सा भी दिया। बोबो खुश था क्योंकि उसने मधुमक्खियों की मदद की और उन्होंने उसे मधु की खुशबू और स्वाद से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और साझेदारी में हमारा शक्ति होता है। बोबो ने मधुमक्खियों की मदद की और उन्होंने मिलकर बड़ी संख्या में मधु इकट्ठा किया। इससे सभी को फायदा हुआ और बोबो को भी उसका हिस्सा मिला। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मदद करने का और सहयोग करने का एक अच्छा तरीका है कि हम साझेदारी में काम करें और समृद्धि की दिशा में मिलकर काम करें। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने का और सहयोग करने का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह हम सब के लिए अच्छा होता है और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। चलो यार, मस्ती करके शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपडेट्स के चक्कर में पड़ते रहो, धमाल मचाते रहो।